এই হাদিসটা আমি একটা স্কুল আইটিআই স্কুল বড় বড় ছাত্র আসলা আমি বয়ান করছি ওই স্কুলের যে প্রিন্সিপাল সাহাব আসলা তাইন কইলা কে হুজুর আপনি যদি পারমিশন বা অনুমতি দেন তে আমি একটা কথা কইতাম। আমি কইছি কোক্কা? ताइन खोइला कि आगे आगे तो शैतान को आना पड़ता था, आगे आगे शैतान को आना पड़ता था। हुजूर एखन तो प्राय 90-95% के पास शैतान लगा हुआ है। ये जो मोबाइल सबके पास शैतान लगा हुआ है। जब वो सोने के लिए रूम में जाता है, सोने के लिए रूम में जाता है, पूरा दिन ड्यूटी करसी काम करसी, कोई न कोई आदमी था, कोई न कोनो बंधु था, भाई बहन कोई न कोई साथ में था। एखन तो रूमेर भीतरे अमी आर तो कोनो मानुष ना है। अब वो नेट आरंभ होगा और महाकोल से निकलकर बदरपुर से करीमगंज से सिलचर, गुवाहाटी से दिल्ली, बम्बई और उसके बाद शाहरुख खान का पठान देखते देखते पूरा अमेरिका और लंदन, और देखते देखते रात का 2 बज जाएगा। न दुआ न दरूद, इमने सो जाएगा और सुबह फजर की नमाज गायब। मेरे नौजवान साथियों, तो मैं ये कह रहा था कि 2 छोटा अमल है किंतु को तो बेसी सवाब पावा जाए, अल्लाहर खासे कोनो वस्तुर कमी ना है। तो वह बल्लिगना रमजान, ऐ अल्लाह रजब शाबान ए 2 मासेर भितरे खूब बरकत दान करोक्का, और 2 मास परे जे रमजान आइते से ऐ अल्लाह रमजानेर मुबारक मासटा हमारे दान करियो, रमजान का मुबारक महीना हमको अता फरमाइए। एक होता वैसे। नंबर 2 हमारे कोई सुन के खास करिया तालीम शिक्षा ওই সম্পর্কে আমি একটা হাদিস পাঠ করছি। যেহেতু হাফিজিয়া মাদ্রাসা আর बोर्डिंग वाला मदरसा, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आज के 8 जन छात्र माशाअल्लाह कुरान करीम कंप्लीट कोर्स। आप लोगों ने उन सबको पगड़ी दिया, उनकी दस्तार बंदी हुई को तो उच्च दर्जा होता। कितनी बड़ी बात है। একটা ছোট মাদ্রাসার ভিতরে বছরও যদি 8 জন ছাত্র হাফিজ হইতেছে তে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা বড় ভাগ্যশালী, আপনারা বড় খুশকিসমত। আর পুরা এলাকার যত লেডিস বা পুরুষ, মহিলা পুরুষ যত মুসলমান আসন সব ওই মাদ্রাসার যে দান খয়রাত করতেছে আলহামদুলিল্লাহ সবর দান খয়রাত আল্লাহর কাছে কবুল আছে। যদি কবুল হইতো না তে বছরও 8 জন হাফিজ বনাটা কোনো আসান কাম নাই, কোনো আসান কাম নাই। 8 জন হাফিজের মতলব হইল একজন হাফিজ 30 পারার ভিতরে 6666টা आयत আছে। 6666 आयत को मुखस्त करना, याद करना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। अल्हम्दुलिल्लाह तारा याद कर सुन, और उनको जो सवाब मिलेगा, उन लोगों को जो नेकी मिलेगी इंशाअल्लाह उनारार नेकिर भितरे, उनारार सवाबेर भितरे अपनारा सबोर अंश आसे, हिस्सा आसे। और आप लोग अपने काम काज को छोड़कर मदरसार वाजो आइसन, और मदरसा खास करिया कुरानेर शिक्षा। मेरे भाइयों, कुरान पढ़ा तो बादेर होता, कुरान पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, समझने वाला, अमल करने वाला उनारार को तो उच्च दर्जा और मकाम अल्लाह यदि टाइम दे, समय दे, आमी एकटू बयान करमु। किंतु एक बारे तोलेर कोता आमी कइतेছি कि जे मुसलमान तो दूरेर कोता, कोनो गैर मुस्लिम हिंदू आदमी, क्रिश्चियन आदमी यदि कुरान के साथ उनका संपर्क होगा, उनका ताल्लुक होगा, कुरानेर लोगे यदि मोहब्बत होगा, अल्लाह ताला उसका जो बुक है, सीना है, दिल है,
जहन्नम के आगुन में, दूर दुनिया के आगुन में भी उसको नहीं जलने देगा, नहीं जलने देगा। आज के तकी पराय जे समय हमार देशटा आज़ाद हुई से 1947 चार बच्चों पोरे मोनो कोई 1951 न 52 51 न 52 एक जोन गैर मुस्लिम मानुष मारा गेसन मुंशी नवल किशोर, नाम याद रखबा, मुंशी नवल किशोर। देश आज़ाद हुआ आगे उन्हीं लाहौर असला, लाहौर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान असला, और वो पाकिस्तान में प्रिंटिंग प्रेस था उसके पास, किताब छापने का, किताब प्रेस था, किताब छापता था और बेचता था, प्रिंट करता था, बेचता था। खास करके दुईटा प्रेस हासिल दीनी किताबेर जन्ने, दुईटा प्रेस, दुईटा छापा मशीन। ए जे मुंशी नवल किशोर ये अपने मशीन में प्रिंटिंग प्रेस में कुरान का छापा करता था, कुरान का प्रिंट करता था। जब वो कुरान का प्रिंट करता, कुरान प्रिंट कोरार आगे ओई देशेर जे पंजाब आसे, पंजाब से भालो भालो हाफिज को बुलाता था, भालो भालो हाफिज को, और बुलाकर कहता था कि देखो ये कुरान है, ए कुरान आसे तुमरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकी वन्नास पर्यंतो पूरा कुरान देख देख कर बढ़िया से पढ़ो, यदि कोनो जगह भूल चूक है तो तुम लोग शुद्ध करो। हाफिज को बुलाता था, पूरा कुरान चेक कराता था और बहुत वेतन देता था। जब वो लोग चेक करते थे तो जो प्रिंटिंग प्रेस था, छापा का मशीन था, पूरा मशीन को धुलाई करते थे, एक एक पुर्जा एकटा एकटा पार्ट को वो साफ करवाते थे, क्लीन क्लीन कोरर पोरे। अब कुरान का छापा करवाते थे, कुरान छपवाते थे, कुरान का प्रिंट होता था। जब कुरान प्रिंट हो जाता तो जिस रूम में, जिस हाल में बाइंडिंग होता था, कुरानेर ऊपरे तो जिल्द लगानी हो, बाइंडिंग करा हो, जब जिल्द और बाइंडिंग किया जाता था ते ओ हॉलेर भीतरे कोनो मानुष को सैंडल पहनकर, जूता पहनकर जाने की इजाजत ना है। हिंदू मानुष पुतोटुक अदब एहतराम, खबरदार ए हॉलेर भीतरे कुरानेर प्रिंट होइसे, कुरानेर प्रिंट होवार परे एकोन बाइंडिंग होइते से कोनो मानुष सैंडल पिंदिया दियो ना, कोई भी नहीं। इतना अदब और एहतराम कुरान का करता था। देश आज़ाद हुआ, बादे देशेर एकटा तकसीम होइसे, इंडिया पाकिस्तान अलग अलग, तो वो पाकिस्तान छोड़कर और दिल्ली आ गया। दिल्ली आवार परे ओई दिल्ली तैन एक काजटा आबार आरम्भ करसन, आबार एक काजटा आरम्भ करसन, और दिल्लीर जामे मस्जिदेर जे इमाम साहब उनके साथ में दोस्ती हो गई, बंधु फ्रेंड दोस्त हो गया। 1951 में या 52 में उनका मृत्यु हुआ, मौत हो गई, मरा गए सुन। तैन तो हिंदू मानुष असला, हिंदू रीति रिवाज हिसाबे बहुत बेसी लकड़ी जमा करा होइसे, घी कोई टीन घी आना होइसे, कोई केजी व कोई एक मन घी आना होइसे, और उसके समाधि को, उसके लाश को आगुन पर रखा, लकड़ी पर रखा और लकड़ी में आगुन लगाया। जितना लकड़ी था, जितना घी था, तेल था, जलकर राख शेष, किंतु उनका जो ये दिल वाला, जहां पर हार्ट होता है, कल्ब होता है, ये हिस्सा आगुन ने जला नहीं पाया। आगुन जलाइते पारছে না। এখন তো हल्ला कि অত বেশি आगुन दिसी तबु तार दिलेर हिस्सा, कोनो कोनो किताबे तो लिखा আছে पूरा शरीर, पूरा शरीर एक दाना, एक राई के बराबर उनार शरीरटा आगुने जलছে না। पूरा शरीर जे रकम आसिल ओई रकम रयছে, आगुन शेष हो गेছে। आबार आगुन दिसन किंतु उनार शरीर के आगुन जलाइते पारे ना। इमाम साहब जो दिल्ली जामे मस्जिद के इमाम साहब थे, उनको पता चला, वो आए, आवर पोरे तैन खोइला
कि मेरे भाइयों, ये मुंशी नवल किशोर का लाश है, मुंशी नवल किशोर का ये शरीर है। दुनिया जो तो लकड़ी खोड़िया से समस्त गाछ वृक्ष को तुम ले आओ, दुनिया में जितना घी डालडा तेल है सब तेल को तुम लाकर जला दो, किंतु कोनो आगुनेर भितरे शक्ति ना है कि मुंशी नवल किशोर के शरीर को वो जलाएगा, कोनो आगुनेर भितरे शक्ति ना है। कारण ओइलो के मुंशी नवल किशोरेर दिलेर भितरे कुरान का मोहब्बत था, कुरानेर लोगे संपर्क को, कुरान का सम्मान करता था, कुरान की वो इज्जत करता था। और जो कुरान के साथ ताल्लुक और संपर्क को रखेगा, अल्लाह ताला उसके शरीर को आगुन में नहीं जलाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तारा तो हाफिज रात दिन कुरान तिलावत, रात दिन कुरान तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाह अपनार दिलेर भितरे कुरानेर मोहब्बत आसे। यदि कुरानेर मोहब्बत हইতো না, রাত 9টা হয়ে গেছে আপনারা অনর হইলা না। कुरानेर लोगे मोहब्बत आसे। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला कुरान पढ़ने वाला, कुरानेर ऊपरे अमल करने वाला, कुरान को समझने वाला बनाए। मेरे नौजवान साथियों, ये जो कुरान का हिफ्ज करना है, एक खोता ऐसे एक खोतार ऊपरे आमी एक दुईटा खोता अपनार सामने बयान करी। अल्लाह ताला ए कुरान के नाजिल करसन और अल्लाह वादा करसन कि कुरान के अमी नाजिल करसी और ए कुरानेर हेफाजत अमी करमु, कुरानेर हेफाजत अमी करमु। अल्लाह ताला तो आसमान से उतर कर जमीन पर आकर कुरानेर हेफाजत कोनो दिन करतो ना। अल्लाह तो अर्शेर ऊपरे आसन, किंतु कुरानेर हेफाजत हইতেছে। की रकम कुरानेर हेफाजत हইতেছে? ए जे पूरा कुरानेर आयत रुकू, एक एकटा हरफेर हेफाजत। ए जे आमरार सामने छोटो बड़ो हुफ्फाजे किराम आसन, तारार सीनार भितरे कुराने करीम अल्लाह महफूज करसन, महफूज करसन। और की रकम महफूज करसन? दुनिया में जो बड़ा बड़ा शक्ति है, क्रिश्चियन और यहूदी, बच्छर के बच्छर कोटि कोटि डॉलर वो लोग खर्चा करते हैं कुरान का मिसप्रिंट, भूल कुरान, गलत कुरान छाप कर और बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किंतु अल्हम्दुलिल्लाह 1450 बच्चर हो से ओई जमानत जेला कुरान आसिल, आज पर्यंत अल्हम्दुलिल्लाह ओला कुरान आसे। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान बदला जाइबो नहीं, कोनो दिन बदला जाइतो ना। आज के तक कोई एक बच्चर आगे पूरा दुनिया से प्राय 25-30 जन बड़ो बड़ो पोप मतलब फादर, क्रिश्चियनेर जे गुरु, ईसाईर जे गुरु फादर, तारा लखनऊ आए थे। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुम जिंदा, उनार बहुत वाज इंटरनेट वाज बहुत भालो आलिम तैन आमार हुजाई इलाकात आइसला उनो बयान करसन के पूरे दुनिया के बड़े बड़े पोप और फादर आए थे लखनऊ में। तरा अय्या कोयला मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ज़माना के मौलाना साहब लखनऊ में क्या क्या दीन का काम होता है हम लोग देखना चाहते हैं। दीनेर जे काजगुला होते से हमरा देखता हूँ। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब बहुत कुछ दिखाया और एकटा हिफ्जेर मदरसा हिफ्ज के मदरसे में लेकर गए। उन्होंने किया कोयला के सर ए जे छोटो छोटो बच्चा समस्त बच्चा पूरा कुरान याद करते से, कुरान का ये लोग हिफ्ज कर रहा है। तारा कोयला के पूरा कंप्लीट कुरान याद करता है या सिलेक्टेड 1 सूरा 2 सूरा 4 सूरा 10 सूरा याद करता है? मौलाना ने कहा ना, पूरा कुरान A to Z पर्यंत, अल्हम्दुलिल्लाह की वन्नास पर्यंत पूरा कुरान ये लोग याद करता है। तारा कोयला के इट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, असंभव। इतना बेसी वो तो मोटो किताब प्राय 600 पृष्ठा से 600 पृष्ठा एक बच्चा याद कर लेगा, ये कैसे होगा? पूरा कुरान का हाफिज कैसे होगा? तारा विश्वास कर सुनना,
विश्वास करछन ना मौलाना साहब कइला कि ए जे छात्र आसन 10 बच्चर 12 बच्चर 11 बच्चर तारा पूरा कुरान याद करि लिसन ए जे छात्र आसन तारा 20 पारा तारा 15 पारा ओला कइसन आप लोगों को यदि विश्वास नहीं होता है तो एक छात्रों को बुलाइए और कुरान हाथ में लीजिए और उसको प्रश्न कीजिए तारा कয়েকজন छात्रों के प्रश्न करछन लखनऊ पढ़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह भालो पढ़ाटा कुरानेर पढ़ा बहुत भालो तो छात्रों ने बिल्कुल बढ़िया से जवाब दिया खूब सुंदर हिसाबे जवाब दिसन এই যে পুরা টিমের ভিতরে একজন লেডিস আসলা হাওল্যান্ডের লেডিস एक काज देखार परे ताइन हইলা नाउ आई फील এখন আমি বুঝছি मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने कहा कि मैम अपनी किता बुझछन এখন তো কিচ্ছু কই না না আমি একটা কথা এমনি কইছি না ম্যাম হইতে লাগবো আপনি কি কথা বুঝছেন কইতে লাগবো बहुत समय बादे मेरे नौजवान साथियों ये जो बच्चे हैं कितने कीमती बच्चे हैं कतो दामी तरह आसन इस्लाम और खास कर या कुरान हिफाजत करने वाला अल्लाहर काज करने वाला तरह ताइन खोइला कि मौलाना साहब हम लोग क्रिश्चियन लोग यहूदी लोग दुनिया बड़ो प्रिंटिंग मशीन आसे रात दिन कुरान प्रिंट करवाते हैं मिस कुरानेर भितरे भूल औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहीम रजीमेर जगह रहीम ओई रकम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रजीम नौज़ बिल्लाह ओई रकम भूल कुरान हम लोग प्रिंट करवाते हैं किंतु कोनो एक मुसलमान हमारा कुरान नहीं पढ़ता है सब शुद्ध कुरान पढ़ता है कारण आज के आमी कारणटा बुझছি আজকে আমি কারণটা বুঝছি কারণটা হইল এই যে ছোট ছাত্র 8 বছর 10 বছরের ছাত্র তারার সিনার ভিতরে শুদ্ধ কোরআন আইছে শুদ্ধ কোরআন তারার সিনার ভিতরে আইছে এখন 70 বছর 80 বছর যদি বয়স হয়ে যায় তবও এ কোনোদিন ভুল কোরআনটা পাঠ করতো না ভুল কোরআন পাঠ করতো না কোরআনের হেফাজত करने वाला তারা কোরআনের হেফাজত करने वाला কারি সাহেব একটা হুরুফ কি রকম পড়তে লাগে খানতাকি হুরুফ আদা করতে লাগে বার মখরজ কিতা আইন কিলা হামজা কিলা সিন সাদ শিন সা কি রকম পড়তে লাগে এই যে হুরুফের পড়ার যে সিস্টেম আর তরিকা দুনিয়াত আর কোনো ভাষার ওলা সিস্টেম আর তরিকা মাহফুজ নাই अल्हम्दुलिल्लाह ये कुर्राए किराम ये लोग कुरान के हरूफ की कुरान के पढ़ने के तरीक़ों की हिफाजत करते हैं ओई रकम उलमाए किराम कुराने करीमेर जे माने मतलब मीनिंग अर्थ तफसीर ए तफसीरेर हिफाजत करने वाला माने और मतलबेर हिफाजत करने वाला उलमाए किराम अल्लाह का काम ये लोग करते हैं मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम जो आदमी जो मुसलमान अल्लाह का काज करेगा अल्लाह उसका काज करके देगा सुभान अल्लाह जो मुसलमान अल्लाहर काज करबो अल्लाह ताला ए मुसलमानेर काज करबो जे मुसलमान अल्लाहर दीनेर मदद करबो अल्लाह ताला ओई मुसलमानेर मदद करबो इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम तो कुरान को याद करना कोई मामूली बात नहीं है किंतु मेरे भाइयों 2-3टा घटना अपनार सामने कि कुरान करीम की रकम उलमाए किराम हुफ्फाज़े किराम याद करसन चुनांच हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह निजर उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह संगे माल्टार जेलो गेछिलेन 4 बछर जेल में रहा शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जे समय रमजानेर मासटा आरम्भ हইছে ताइन हইলা हुसैन अहमद बड़ो दुखेर कथा जिंदगी कोनो दिन खत्म तरावी सारसी ना जिंदगी कोनो दिन खत्म तरावी सारसी ना किंतु हुसैन अहमद तुमियो हाफिज नाय आमियो हाफिज नाय
उनारार लोगे आर एकजन मौलाना আসলা আজিজ গুল, উনিও হাফিজ নাই। আমরা তিনজন এক লোকে মাল্টার জেলো আর তিনো জনের ভিতরে একজন হাফিজ নাই। এ বছর মনে হয় আমরার খতম তারাবিটা হইতো না, সূরা তারাবির উপরে সবর করতে লাগবো। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, किताबेर भितरे लिखा आछे उलमाए किराम बयान करछन, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह कइला के हुजूर अपने दुआ करक्का आमी डेली के डेली एक पारा याद करमु, पूरा दिन मेहनत करमु और रात्रे आमी एक पारा तरावीह करमु। पूरा एक महीने में समस्त कुरान को याद किया, एक मासेर भितरे पूरा कुरानेर उनी हाफिज हইছে। एक मासेर भितरे बुझছেন। ওই রকম हजरत मौलाना कासिम नानोतवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनी 27 दिन 27 डेजर भितरे पूरा कुराने करीम याद करছেন, पूरा कुरानेर हाफिज হইছেন। सुभान अल्लाह। और थोड़ा आगे ओक्का इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ছাত্র, उनी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह কাছে গেছেন, গিয়া কইলা कि हुजूर आमी आपनार काছে इलिम हासिल करार जन्य आइছি। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कइला कि बेटा तुम्हार बयस तो आबो बेशी हইছে ना, तुमी कुरान याद करछुनी? कइला कि हुजूर आमी तो कुरानेर हाफिज नाई। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कइला कि बेटा ठीक आछे, तुमी आगे गिया कुरान याद करो, हाफिज बनार परे तुमी आमार काছে आइयो, तुम्हार ओनो एडमिशन हইব, तुमी ओई माद्रासार छात्र, तुमी आमार छात्र, एडमिशन हইব किन्तु आगे तुमी हिफ्ज करो। ताइन गेछन उदाहरण दिया। आज के शुक्रवार, शुक्रवारे गेला, आगामी शुक्रवार आबार आइसन, फिर आइसन, कइला के हुजूर अपने आमार एडमिशन लइलोक्का, आमार दाखला लइलोक्का। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अरे আমি তোমারে কইছি कि তুমি आगे कुरान याद करो, कुरान याद करार परे तुमी ए मदरसात आइयो। एक सप्ताह परे आबार तुमी आइसो। नौजवान साथियों, उलमाए किराम, भाइयों बुजुर्गों, मुरब्बियों, दोस्तों, माओ बहनों, इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जवाब दिला कि हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह एक सप्ताह भितरे, मात्र एक सप्ताह भितरे आमी पूरा कुरानेर हिफ्ज करे दिছি, पूरा कुरान आमी याद करছি। एकजन आर आलिम আসলা हिशाम बिन मोहम्मद कलबी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ो उच्च दर्जार आलिम, बड़ो उच्च दर्जार आलिम, उनी हाफिज আসলা ना। उनार मामू मामुए कइलो के कुरानेर भितरे एकटा आयत आछे, तुमी थोड़ा पढ़ो ना। ताई कइला कि मामू जान आमी तो कुरानेर हाफिज नाई, आमार तो याद नाई। मामुए कइलो कि बड़ो दुखेर कथा, तुम इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा बड़ा किताब, मोटा मोटा बोई किताब याद किया और कुरान का हाफिज नहीं, शर्मेर कथा। हिशाम कलबी रहमतुल्लाह अलैह कइला कि आमार बड़ो शरम लागছে, आमी बाड़ीत गेছি, 3 दिन आमी बाड़ी ताकी बार हইছি ना, नमाज उमाज बाड़ीत करছি 3 दिन। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनेर भितरे, 3 दिन मात्र 3 दिन परे आमी आइছি और मामुरे कইছি कि मामू जान आमी अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनेर भितरे कुरान पूरा याद करिছি। कय दिनेर भितरे? 3 दिन। ওই যে হিশাম কলবি रहमतुल्लाह अलैह মনো কই कि 3 দিনের ভিতরে कुरान याद করছন, মনো কই यकीनी हिसाबे কইয়ার না, हो सकता হইতে পারে আমি তো 3 দিনের ভিতরে कुरान याद করছি, দিলের ভিতরে একটা তাকাব্বুর গুরুর पैदा হই গেছে, মনো কই হইছে না মনো, কিন্তু একটা আমি এ করিয়া একটা গুরুর আর তাকাব্বুর पैदा হই গেছে। इतना जल्दी कुरान को याद किया, কত বেশি শক্তি, दिमागेर शक्ति कत बेशी हইব, मेमोराइजेशन पावर कत हार्ड हইব। किंतु जिस आदमी ने मात्र 3 दिन में कुरान याद किया, उसने एक भूल किया अपने लाइफ में, और ऐसा भूल और ऐसी गलती किया कि कोई मुसलमान तो दूर, कोई आम आदमी भी ऐसा भूल और गलती नहीं करेगा, बल्कि कभी सोचेगा भी नहीं। ताइन किताबों लिखसन, निजे लिखसन कि आमी तो 3 दिनेर भितरे कुरान याद करছি,
किंतु एक दिन वो तो आज के शुक्रवार पराय मोच दाढ़ी थोड़ा सही करता है आदमी, तो तैन लिख सुन कि मैं अपना दाढ़ी सही कर रहा था, इधर उधर जो बड़ा था काट रहा था। दाढ़ी जब एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए तो उसको काट सकते हैं, काटा ज़रूरी ना है किंतु इजाज़त से। तो तैन खोइला कि मैं ऐसे दाढ़ी किया कि देखो हमारा एक मुठ से बेशी तो नहीं है, ऐसे किया तो थोड़ा ज़्यादा था, कैंची हाथ में था, यहाँ काटना चाहिए किंतु यहाँ नहीं काटा, ऐसा भूल हुआ कि मैंने यहाँ से काट दिया। बुझो नहीं होता, बुझो नहीं, एक मुश्त दाढ़ी हुआ, बेशी होने से ये जैसे है हम इसको काट सकते हैं, तो कैंची यहाँ मारना चाहिए। ओ तो बड़ो मेमोराइजेशन पावर वाला, ओ तो बेशी याददाश्त, 3 दिनेर भीतरे पूरा कुरान याद करसन, किंतु ओ तो बड़ो भूल करसन के कैंची यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगा दिया और पूरा दाढ़ी काट दिया। हाफिज बच्चे जो यहाँ पर है, अजीज छात्रों, अजीज तलबा किराम, तुमरा हाफिज होइसो, कोनो दिन अल्लाह के वास्ते कोनो दिन दिलेर भितरे तकब्बुर टानियो ना, गुरूर होइतो ना, घमंडी होइतो ना, आमी तो हाफिज तुमी तो हाफिज नाय, आमार जे जगह तो कि तुमी प्रश्न करो आमी इंशाअल्लाह पढ़िया होने दूँ। तो कुरान करीम को याद इस तरह लोगों ने किया। एक घटना गुला तो बहुत आगे घटना, आज के तक 3-4 बच्चों आगे हमार हो जाई हजरत मौलाना अरशद मदनी साहिबेर जमीयतेर जे प्रेसिडेंट मौलाना मुश्ताक अनफर साहब, नाम उनसन तो बहुत मानुष नाम उनसन, तालीमी तरक्की बोर्ड जे एक तंजीम बोर्ड, एक तरक्की बोर्डेर जिम्मेदार मुश्ताक अनफर साहब, उनार 2 नंबर जे सेले, 2 नंबर जो सेले है उनार बिया वैसे मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा। उनकी जो वाइफ है मौलाना मुश्ताक साहबेर सेलेर वाइफ 2 नंबर मदीना से आई दुबई में, और उन्हीं तो में बिया कोरिया दुबई ऐसे बिया कोरार परे ए दिगे ओई दिगे फकानी आसे इतना आसे होता आसे एमने में महिला बालिग होवार बादे माशो कोई एक दिन तो एमने नापाकी हालत हो जाए, किंतु उस लड़की ने मात्र 5 महीना भीतरे पूरा कुरान करीम को याद किया। 5 मासेर भीतरे कम से कम 1 मास तो नापाकीर हालत हो जाएगी, 1 मास तो नापाकीर हालत, 4 मास पढ़ से 4 मासेर भीतरे इदिक सिदिक आवा जावा बिया वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मात्र 5 मासेर भीतरे पूरा कुरान याद हो। आज के तकी 1-1.5 मास आगे जो तो उलमाए किराम आसन, पराय उलमाए किराम, आम मानुष जरा आसन, उनके मोबाइल में भी सोशल मीडिया में ये खबर आया होगा, एक खबर वायरल हुआ था, इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं, मौलाना गुलाम मोहम्मद उस्तानवी साहब दामद बरकातुम, उन्हीं बहुत बेशी अपन बीमार आसन, एक हॉस्पिटल एडमिट आसन, बहुत बेशी बीमार, अपनारा सब उनार सुस्तर जन्ने दुआ करबा तो पूरा इंडियार मुसलमानेर उपरे उनार बहुत बड़ो एहसान। आसामेर कम से कम 2500-3000 छात्रों उनार मदरसा आसन, उनार मदरसा खैर ते उनार मदरसा एक जन छात्र शुएब बिन इरशाद, उनार नाम शुएब, बाबार नाम इरशाद, मात्र 100 दिनेर भीतरे 100 उनार नाम पड़ी गेছে हाफिज 100 दिनेर भीतरे उन्हीं पूरा कुरान करीम के याद कर से, पूरा कुरान करीम के याद कर से। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये घटना सुनाने का मकसद ये नहीं है कि घटना सुन लीजिए चले जाइए, हमरा शौक पैदा करतम, हमरा मदरसार ओई रकम सिस्टम बनाइतम, ओई रकम तालीमी निज़ाम हमरार मदरसात होइतो के कम टाइमेर भीतरे आमार छात्र की रकम समस्त कुरानेर हाफिज होइते पारे, ओई रकम हमरा सिस्टम मदरसार भीतरे करतम। याद ऐसे ए जे हाफिज बा हिफ्ज शाखा, अल्लाह के वास्ते हजरात असातिज़े किराम आसुनियो ना, और यदि दूसरे मदरसे के हिफ्ज के उस्ताद है तो 2टा होता, 2 नहीं तो 1 ही कहो, कम से कम 1टा होता, अल्लाह के वास्ते ज़रूर अमल करो। वो होता क्या है, एक होता टाइलो कि बहुत छात्रों ओला आसे
कि স্কুলও পড়ছন ক্লাস 3, 5, 7 পর্যন্ত, বাদে মাদ্রাসাত গিয়া এডমিশন লইছন, কোরআন ইয়াদ করছন, কোরআনের হাফিজ হইছে, বয়স হয়ে গেছে 18 বছর 19 বছর, গরিব বাড়ি, গরিব মা বাবার ছেলে, এখন আলিম বানাইতে পারে না। আব্বা কইছন কে আর এখন পড়ানির আমার শক্তি নাই, তুমি হাফিজ বনি গেছো, যাও কোনো মসজিদে গিয়া তুমি ইমামতি করো। ওলা ওই তো ওই নাই নি, ওলা ওই আমরা रोनो ओए अपनारा रोनो ओइबो। खाली हाफिज वैसे, और हाफिज बनने के बाद वो इमामत करने में लग गया। अब होगा क्या है तो कोनो दिन मसलर कोनो किताब पढ़से ना, मसलर किताब पढ़से ना। আমার যে জায়গায় বাড়ি বিহার, ওনর একটা আমি ঘটনা কইয়ার, আজকে তাকি 3-4 রমজান আগের ঘটনা। এক হাফিজ সাহাব, खूब भालो हाफिज, खूब भालो कुरान पढ़तो और खूब सुंदर हिसाबे याद। तरावी वो पढ़ा रहा था, तरावी पढ़ा रहा था, कुरान पढ़ रहा था, बिल्कुल शुद्ध कुरान पाठ कर रहा था, पढ़ रहा था। पीछे कोई हाफिज था, कहीं से मेहमान आया था, उसको क्या समझ में आया नहीं आया, वो लुकमा देना आरंभ करसन, एक बारे गलत लुकमा देते सी। वो जो हाफिज साहब थे वो तो शुद्ध पढ़ रहा है, वो लुकमा देता है, फिर ये पीछे से लौटाता है, अबार लुकमा दे, अबार खोरे तक ही आए। बादे बर्दाश्त तो इसे ना, नमाजेर भितरे हाफिज साहब नमाजो आसन, नमाजेर भितरे खोआ आरंभ करसन कि भाई तुम जो लुकमा दे रहे हो ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, मैं सही पढ़ रहा हूँ, तुम गलत कर रहे हो, अमी शुद्ध पढ़ते से तुम्हार भूल से। वो नमाज में ये बात कर रहा है। हमार কথা বুঝছো নি, নামাজের ভিতরে এ কথা কইতরা কিতা লাগি, কারণটা কি, কারণটা হইল হে জানে না যে নামাজের ভিতরে কথা কইলে নামাজ শেষ, হে জানে না, কোনোদিন পড়ছে না, খালি হাফিজ বনছে, খালি হাফিজ বনছে। আজকে আমি এক জায়গায় নামাজ পড়ছি, জুম্মার নামাজ পড়ছি, ও তো হাফিজ আব্দুল নূর, মৌলানা আব্দুল নূর সাহেব লোকে আসলা, ফাহিম আছে তো, উনি তো দেখছি, হ্যাঁ ও আসন, তাই লোকে আসলা। আমি কইয়ার না কোন ইমাম সাহেব, আর আপনারা আল্লাহকে ওয়াস্তে জিকাইবা না কোন মসজিদের ইমাম সাহেব। জুম্মার নামাজ হাফিজ বালা, তেলাওয়াত খুব ভালো করছে, নামাজ খুব ভালো পড়াইছে। নামাজের আগে যে খুতবা দিতে লাগে, আল্লাহুস সামাদ, দিনিয়াত আউ্বালো যে ছাত্র পড়ে হে যে খুতবা দে, ওক্তা কি ভালো খুতবা দিব। আর খুতবা কি পড়ছে হে জানে, আল্লাহ জানে। কুনুতে নাজেলা, কুনুতে নাজেলা মুসিবতের সময় ফজর और नमाजेर बिल्कुल लास्टे गया जे एक दुआ पढ़ा हुए, अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत व आफिना फीमन आफैत व तवल्लना फीमन तवल्लैत व बारिक लना फीमा आतैत। ए दुआटा प्राय मदरसार ছাত্রকে के याद থাকে, किंतु अल्लाह जानता है तारा उनो मौजूद আসলা হে বেচারা শুদ্ধ হিসাবে এ দোয়াটা পাঠ করতে পারছে না। কারণটা কি হইল, হে হিফজ করছে মনে হয়, हाफिज भालो किंतु मसलर कोनो किताब एकटा पाठ करसे ना। इस मदरसे के शिक्षक, और अगर किसी मदरसे के शिक्षक यहाँ है, अल्लाह के वास्ते बच्चा जब हिफ्ज में पढ़े तो हिफ्ज के साथ में या तो उर्दू का जो मसले की किताब है, उर्दू भाषा किताब, उर्दू भाषा यदि पढ़े ना, बांग्ला भाषा में जो मसला की किताब है, आसामी लैंग्वेज में जो मसला की किताब है, मेरे भाइयों ज़रूर बच्चों को पढ़ाओ। हो सकता है कि ये बच्चा हिफ्ज शेष कुरान पढ़े और आलिम बनतो ना, कोई स्कूल चला जाएगा, कोई पढ़ा बात दिला दे देगा और बाद में जाकर वो एक भी मसला इसको मालूम नहीं होगा। खुरबा तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल हाफिज बने, उसके साथ साथ कम से कम बुनियादी जो मसला है, नमाज का मसला, वज़ू का मसला, गुस्ल का मसला, कुर्बानी का, जनाजा का, ए जो बुनियादी और बेसिक जो मसाइल गुला से ए मसाइल गुला याद होते लागे। 2 नम्बर होता এখন 3 नम्बर হইল খাস করিয়া মাদ্রাসা সম্পর্কে। আর এই মাদ্রাসা যে পড়নে वाला তার লগে আমার কি সম্পর্ক হইতো আর তারার আমরা কতটুক সম্মান আর এহতেরাম করতাম। একটা হাদিস আমি একবারে শুরুত আরম্ভনিত আমি পড়ছি। আসলে হাসা যদি আমি কই, আমি ওয়াজ তো না, বয়ান বা কথা যেটা হোক, আমার বয়ান বা ওয়াজের টাইম মাত্র 1 ঘন্টা। আমি 1 ঘন্টা বয়ান করি
আজকে আমি একটা মুসিবতও পড়ে গেছি। কইসন কে হুজুর 10টা আমার প্রোগ্রাম শেষ হইব, 8টার সময় আমার বয়ান আরম্ভ হয়েছে, পুরা 1.5 ঘন্টা হয়ে গেছে। আমি অত বেশি বয়ান বিলকুল করি না, কিন্তু মায়ার ছাত্র ওলামা আপনার একটা মায়া আছে, আপনারা বিলকুল আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর হিসাবে হনরা, ওই হিসাবে 2-4টা কথা আমি কইয়ার জানি না এই কথার উপরে কতটুক আমরা আমল করতাম। আমল করবা তো ইনশাল্লাহ। তে লাস্ট কথা আমি কইব, তারপরে আমার কথা শেষ। ইবনে মাজা শরীফের রিবায়ত আমি আপনার সামনে বয়ান করছি। রিবায়ত বড় আছে, আমি থোড়া মুখতসর করিয়া পড়ছি। পুরা রিবায়ত হইল একজন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উনার উস্তাদ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাগির্দ হইলা হাসানে বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি। হাসানে বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহির শাগির্দ হইলা, স্টুডেন্ট হইলা ইসমাইল ইবনে মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাইহি। ইসমাইল ইবনে মুসলিম রহমতুল্লাহ আলাইহি একটা হাদিস বয়ান করছেন আর কইছেন কে আমার উস্তাদ হাসানে বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি অসুস্থ আসলা। আমরা কয়েকজন উনার ছাত্র শাগির্দ বিমারি দেখার জন্য উনার বাড়িতে গেছি। যাওয়ার পরে দেখি যে হুজুর যে রুমে আসন, এই রুমটা একবারে ছোট, ছাত্রর সংখ্যা বেশি আর রুমের সাইজটা ছোট। আমরার উস্তাদ বিমার আসলা, নিজর शरीर के छोटो करसन, पाँव लंबा आसिल, पाँव को समेट लिया। रूमेर भितरे एकटू बेशी जगह হইছে, আমরা রুমের ভিতরে বইছি। ওই সময় আমরার উস্তাদ হাসানে বসরি রহমতুল্লাহ আলাইহি কইলা যে ও আমার ছাত্র, প্রিয় ছাত্র, যে রকম তোমরা আমি বিমার আছি, বিমারি দেখার জন্য তোমরা আইছো, ওই রকম আমার উস্তাদ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিমার আসলা। আমি আমার উস্তাদকে দেখার জন্য একজন ছাত্রকে নিয়া হুজুরের বাড়িতে গেছি। যাওয়ার পরে যে রকম আমার রুমটা ছোট আর তোমরার সংখ্যাটা বেশি, ওই রকম আমার হুজুর হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রুমটা ছোট আর আমরা যে ছাত্র আমরার সংখ্যাটা বেশি। তোমরা আইসো, আমি আমার শরীরকে ছোট করছি, রুমের ভিতরে একটু জায়গা বার করছি। ওই রকম আমার উস্তাদ হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের শরীরকে ছোট করছেন, পাও को समेट लिया, রুমের ভিতরে একটু বেশি জায়গা বার করছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইলা যে ও আমার ছাত্র, প্রিয় ছাত্র, যে রকম আমি বিমার আর তোমরা আমাকে দেখার জন্য আইসন, ওই রকম একবার আমার উস্তাদ সৈয়দুনা হাবিবুনা মৌলানা সনদুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনি বিমার আসলা, অসুস্থ আসলা। আমরা কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম উনার ছাত্র বিমারি দেখার জন্য উনার বাড়িতে গেছি। উনার রুম যেরকম আমার রুমটা ছোট, ওই রকম উনার রুমটা ছোট, ওই রকম উনার রুমটা ছোট, ছাত্রর সংখ্যা বেশি, रूमेर भीतरे जगह कम। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना शरीर को छोटा किया, जगह थोड़ा निकाला। আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুমে গিয়া বইছি। বোয়ার পরে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা হাদিস বয়ান করছেন। এই হাদিসটা আপনারা খুব ধ্যান দিয়া শুনবা, আর এই কথাটা বয়ান করার পরে আমার ওয়াজ শেষ। আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইলা, ইন্নাহু সায়াতিকুম আকওয়ামুম মিন বাদি ইয়াতলুবুনাল ইলম। ও আমার প্রিয় ছাত্র, এ মেরে ছাত্র, এ মেরে তলবা, আমি এই দুনিয়া থেকে যাইমু গিয়া, আর কয়েক দিনের আমি মেহমান আছি, কয়েক দিন পরে দুনিয়া থেকে আমি যাইমু গিয়া। আমার যাওয়ার পরে তোমরা হুজুর, তোমরা উস্তাদ, তোমরা শিক্ষক, তোমরা টিচার। যে সময় তোমরা টিচার আর তোমরা শিক্ষক আর হুজুর, ওই সময় আমার মরার পরে দুনিয়ার কোনা কোনা তাকি, জায়গায় জায়গায় তাকি, দেশ বিদেশ তাকি ছাত্র
তোমরার সামনে আইব, তোমরার কাছে আইব। ইন্নাহু সায়াতিকুম আকওয়ামুম মিন বাদি, তারা নিজের ঘর বাড়ি সারিয়া তোমার কাছে আইব। আওয়ার কারণটা কি? মাল কামানি নাই। আওয়ার কারণটা কি? খালি মসজিদে নববীত আইয়া নামাজ পড়তা নাই। ইয়াতলুবুনাল ইলম, শিক্ষা হাসিল করার জন্যে, इल्म हासिल करने के लिए देश विदेश से छात्रों आएगा, स्टूडेंट आएगा, तलबा आएंगे। इन्नहु सयातीकुम अक़वामुम मिन बादी यतलुबूनल इल्म। जब देश विदेश से छात्रों और स्टूडेंट आए तो तुम्हार ऊपरे तीनटा जिम्मेदारी, तुम्हार ऊपरे तीनटा जिम्मेदारी। ओ इलाकार मुरब्बी हजरात, नौजुवक भाइयों और ए मदरसार शिक्षक हजरात, আপনারা সবর তিনটা জিম্মেদারি। নাম্বার 1, ফারহিবু বিহিম, ছাত্র আইলে খুশির ইজহার করিও। এ তো ঈদের পরে নতুন এডমিশন হইব, নতুন ছাত্র আইলে খুশির ইজহার করিও। হ্যাঁ, ওয়েলকাম করিও, মারহাবা, স্বাগতম, খুশ আমদেদ, বড় ভালো হইছে বাবা তুমি আমার মাদ্রাসাত আইছো, आओ আমার মাদ্রাসাত आओ, আমার মাদ্রাসাত রোয়ার জায়গা দিমু, খানের ইন্তজাম করমু, ফোড়ার ইন্তজাম করমু, বহুত ভালো হইছে তোমরা আইছো। বাড়ি খানো বাবা, হুজুর আমার বাড়ি তো শিলচর, হুজুর আমার বাড়ি তো শিবসাগর, হুজুর আমার বাড়ি তো লোয়ার আসাম, ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া, বহুত ভালো করছো, দূরে থাকি তোমরা আইছো, আসো তুমি এ মাদ্রাসাত পড়িও, তোমার যতটুক দরকার পড়ে সমস্ত জরুরতকে আমরা পুরা করমু। বাবা তুমি নিজকে আখেলা বুঝিও না, গাঁর মানুষ যদি আসন, বাবা আমি তোমার চাচার লাখান, আমি তোমার মামার লাখান, আমি তোমার বড় ভাইয়ের লাখান, তোমার কোনো কষ্ট যদি হয় তুমি আমারে কইও, তোমার কষ্ট আমি দূর করার চেষ্টা করব। ফরাহিবু বিহিম, मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, আমি জানি আপনারা আসামের ভিতরে মাদ্রাসা আছে। এই মাদ্রাসা আমি গেছি, মাদ্রাসার প্রেসিডেন্টকে আমি জানি। আজকে তাকি 2-3 বছর আগে এই লকডাউনের জামানাত তারা মিটিং করছেন, এই কথাটা পাস হইতে দিছি না, কিন্তু এই মাদ্রাসার বড় জিম্মেদার কইলা কে মাদ্রাসা আমার গাঁয়ের মাদ্রাসা, चंदा আমরা দিতাম, নিজের টাকা পয়সা দিতাম, और धोबड़ी से आकर कोई यहाँ शिक्षा हासिल करेगा? ग्वालपाड़ा तक ही आइया और हमार मदरसा शिक्षा हासिल करबो ना। धोबड़ी ग्वालपाड़ा लवर आसामेर छात्र हमार मदरसात रहितो ना। हमार मदरसा अपर आसामेर मदरसा, अपर आसामेर छात्र हमार मदरसात पढ़तो। হাদিসের উপরে আমল হইল নি? হাদিসের উপরে আমল হইছে নি? আপনারা যদি ওই রকম কই कि ना बराक बेलीर मदरसा ब्रह्मपुत्र बेली तक की किता लगी आई तो अपर आसाम लोअर आसाम तक की किता लगी आई तो खबरदार खबरदार कोनो दिन एक होताटा मुक्ता की बार कुर्बाना, कोनो दिन एक होताटा मुक्ता की बार कुर्बाना। फरहिबू बिहिम, आइले आगे बढ़ो, सीने से लगाओ, बुक से लगाओ, वेलकम, स्वागतम, खुश आमदेद कहो, मरहबा कहो, उसका इज्जत और सम्मान करो। नंबर 1। नंबर 2, वहय्यूहुम, तुमरा सलाम करो। किता कइसन? तुमरा सलाम करो। तलबा आइया सलाम करबो ना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम কইলা, ও আমার প্রিয় সাহাবা, তোমার কাছে তলবা আইবো, ছাত্র আইবো, হাইয়ুহুম, আমরের সেগা, আর আল আমরু লিল वुजूब, अम्र वजूब का फायदा देता है। मतलब बोलो कि तुमरा आगे बढ़िया, वेलकम हो, आगे बढ़िया, तुमरा सलाम करियो, तुमरा कहियो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बाबा बाला सोनी, बाला सोनी, खानदा की ऐसो बड़ी खानो, तुम्हार अब्बा से नहीं अम्मा से नहीं, उसको तसल्ली भी देना है, वेलकम भी कहना है, सलाम भी करना है। मेरे मुरब्बी हजरात, यहाँ रुक कर एक बात सुनिए। प्रत्येकटा मदरसा बल्कि मक्तबों समस्त छात्रों के शिक्षा देवा होय के तुमी यदि बाड़ी जाओ, बाड़ी যাওয়ার পরে বাড়ির ভিতরে যদি আম্মা আসে আব্বা আসে
তে সালাম দিও, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আলাই। তুমি যদি রাস্তাত আটো আর কোনো মুসলমান মানুষকে দেখো তে দূর তাকি সালাম দিও, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ছোট ছোট বাচ্চা বাচ্চি, ছেলে মেয়ে, মাদ্রাসা মক্তবের ছাত্র ছাত্রী সব আলহামদুলিল্লাহ সালাম করে, সব সালাম করে। কিন্তু কোনো দিন বাই চান্স একটা ছাত্র, ওই তো সামনে ছাত্র আছে, 10 বছর বয়স হইব, 10 বছর বয়স আছে, কোনো দিন ভুল তো হইব নেনি। আমরা বড় বয়সওয়ালা তবু তো ভুল হই। এ 10 বছর বয়স আছে, শিক্ষা দেওয়া হয়েছে বাবা রোডো গেলে রাস্তাত গেলে তুমি সালাম দিও, কিন্তু একদিন এ সালাম দিছে না, ভুলি গেছে, ये सलाम नहीं दिया। सामने से मदरसा के प्रेसिडेंट साहब आ रहे थे, बा मदरसा के सेक्रेटरी साहब, मस्जिद के परसेंट सेक्रेटरी साहब, हाजी साहब आ रहे थे, स्टूडेंट ने तलबा ने सलाम नहीं दिया, तो उसकी जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट की, हाजी साहबेर जिम्मेदारी के सेलेटा तो डेली हमारे सलाम दे, आज के सलाम दिलो ना, मनो कोई कोनो टेंशन वैसे, मनो कोई कोनो बाद खबर बाड़ी तक ही ऐसे, मनो कोई आज के मदरसा शास्ति देवा वैसे, इतना लगी है सलाम दिलो ना। এখন তো আমার জিম্মেদারি হইল कि हे डेली सलाम दे, আজকে সালাম দিছে না, আমি আগে বড়িয়া সালাম দিতাম, মুসাফা করতাম, হাল জিকাইতাম কে বাবা বালা আসনি, বাত খাইছনি, আজকে কিতা হইলো বাবা তুমি সালাম দিলা না, আমি সালাম দেওয়া লাগে, তুমি তো সালাম ডেলি দিছো, আজকে দিলা না, কারণটা কি? ওই রকম ওই না, কোনো जगह किता होए, बच्चा एक बार यदि सलाम देना तो प्रेसिडेंट साहब मदरसा में आएगा, हाफिज साहब मदरसा बंद करो, अरे किता होइसे, किता लगी আপনার ছাত্র আমার সামনে গেল আর আমার সালাম দিছে না, আপনারা শিক্ষা দিতরা না, খালি খতম পড়াত, খালি এদিক সেদিক আওয়া যাওয়া আর পুরানিটা আপনারা বাদ দিলাইছো, কোনো তালিম না, কোনো তরবিয়ত না। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ये एक जिम्मेदार की बात नहीं है। मदरसा का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, मस्जिद का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, कोई हाजी साहब, एक बच्चा ने अगर सलाम नहीं दिया तो उसका कंप्लेन देने के लिए मदरसे में आ गया, अफसोसेर होता। ए बच्चा ये तो गैर मुकल्लफ है, ए नाबालिग बच्चा हे यदि सलाम करे ना तार कोनो गुनाह हইতো না, तबो डेली सलाम करे, एक दिन यदि सलाम करছে না, আপনারা তো বড় মানুষ, আমরা তো বড় মানুষ, বুড়া হয়ে গেছন, आधा বয়স हो गया, 40 বছর 50 বছর বয়স हो गया, सलाम करना तो हमारा काम है। আমি আগে বড়িয়া সালাম করতাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু, ওলা আমি সালাম দিতাম। দারুম দেওবন্দের শেখুল হাদিস আসলা হযরত মুফতি সঈদ আহমদ পালনপুরি रहमतुल्लाह अलैह, আগের জামানাত উনি रिक्शा बोइया कोनो दिन पैदल अपने घर से हदीस पढ़ाने के लिए आते थे, हम लोग इंतजार में रहते थे, उपेक्षा कि आज के हमरा हुजूर के सलाम दिमो, आज के हमरा सलाम दिमो, खड़ा है कि थोड़ा और सामने आएगा तो सलाम देंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किंतु शायद कोनो दिन ओला चांस पैसी कि हमरा सलाम दीतम परसी, आगे तकी दूरे तकी मुहद्दिस साहब, शेखुल हदीस साहब, प्रिंसिपल साहब असला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, भाई खैरियत से हो, तबीयत अच्छी है? ये कौन पूछ रहे हैं? शेखुल हदीस पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? मदरसे के बच्चों से पूछ रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, 2 नंबर जिम्मेदारी होइलो हय्युहुम, আমরা সালাম দিতাম, দিবা তো ইনশাআল্লাহ। একটার मतलब ये जो छात्रों है ये लोग सलाम देना छोड़ दे, नहीं, सलाम तो तुमरा करता, सलाम तो तुमरा करता, किंतु कोनो दिन यदि सलाम दीते पारो ना ते गाँवेर मुरब्बी बा गाँव का नौजुवक इंशाअल्लाह वो लोग सलाम देंगे। 3 नंबर होइलो वअल्लिमुहुम, 3 नंबर जिम्मेदारी खास करके उस्ताद लोगों की जिम्मेदारी। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कइला कि छात्रों आइले मरहबा कइयो, छात्रों आइले सलाम करियो। 3 नंबर काज कि उनारार शिक्षार भालो व्यवस्था और भालो इंतजाम करियो। अच्छा इंतजाम करना है, अच्छा सुविधा फैसिलिटी अपने मदरसे में पैदा करो। ये नहीं ए छात्रों जात, छात्रों तो चावल में कीड़ा निकल रहा है, काला काला भात दे रहा है, 1 केजी मांसो है और 50 जन छात्रों है, 1 केजी मांसो है 50 जन छात्रों है, 15 दिन गुजर गया, न मांस है न मांसो है, कुछ नहीं है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माना
সুফা সুফা ওই জামানার মাদ্রাসা, আর সুফा कोनो कोनो समय 400 सहाबा किराम सिक्का हासिल करते थे। खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं। मदीनार सहाबी एक जन छात्रों को लेकर अपने बाड़ी में, कोई 2 जन छात्रों को लेकर अपने बाड़ी में, एक जन सहाबी असला हजरत साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नाम किता साद इब्ने उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तैन डेली के डेली 80 जन सहाबा के 80 जन छात्रों को रात में अपना घर लेकर जाते थे और उनार बाड़ीर महिला, उनार बाड़ीर लेडीज 80 जन छात्रों के लिए खाना रेडी करते थे और सबको खिलाते थे, सबको खिलाते थे। वही रकम मदीना में पराए खजूर का बाग, खजूर का गाछ, जब किसी का खजूर पक जाता था, खजूर तोड़कर घर में लाते थे, तो 1 कुंटल में 8 केजी, 10 केजी, 20 केजी खजूर, ए जे सुफ़ा हासिल, अभी भी सुफ़ा है, वहाँ पे 2 पीलर था, एक रस्सी लगा दिया था और खजूर रस्सी में लाकर लटका देते थे, रस्सी में लटका देते थे। अंगूर, फ्रूट दुकान वाला अंगूरेर सीजन आए तो रस्सी में लटका कर अंगूर बेचता है, बोला वही तो बुझ रहा तो वैसे ही खजूर रस्सी में लटका देते थे। जिस छात्रों को भूख लगती थी खजूर तोड़कर 1टा 2टा खजूर खाईता, 1 गिलास पानी खाई लेता। एक दिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतमीम साहब, इस मदरसे के सेक्रेटरी साहब, प्रेसिडेंट साहब, मेंबर साहब, खाली मेंबर होइले होइतो ना, खाली मोहतमीम होइले होइतो ना, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है सुफ़ा जे मदरसा, ओई मदरसार मोहतमीम अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा छात्रों के खाने का कैसे व्यवस्था इंतजाम होगा, आप चिंता भी करते थे, मेहनत भी करते थे, खानी को चेक भी करते थे। यह असल सुना रहा है कि खानी भालो आसे कि ना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आई सुन, हाथ में लाठी था, डंडा, आसा, ये जो बूढ़ा मानुष हाथों लाठी लोई नहीं, हाथ में आसा था। आइया देख सुन के उन्हों तो खजूर आसे लाठी से खजूर को मारा, तो कोई एकटा खजूरेर दाना, कोई एकटा खजूर नीचे में गिर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को उठाया और उठाकर हाथ में लिया और देखार पूरे तैन बापसू पता चल गया कि खजूरेर क्वालिटीटा भालो क्वालिटी ना है, एक बारे लो क्वालिटीर खजूर, लो क्वालिटीर खजूर। मेरे भाइयों, मदरसे में चंदा देने वालों, दान खैरात करने वाले, टाका पैसा देने वाले, अपनी हैसियत, निजोर जे हैसियत ख्याल रखो का और मदरसार ख्याल रखो का। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोला कि जिस आदमी ने ये लो क्वालिटी का खजूर दिया, वो तो अच्छा क्वालिटी का भी खजूर दे सकता था। हे যদি চাই তে ভালো কোয়ালিটির খজুর দিতে পারলো, কিন্তু এ লো কোয়ালিটির খজুর দিছে। যেরকম ওই দুনিয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মেহমান ওয়ারিসিনে নবীর খানির লো কোয়ালিটির ইন্তজাম করছে, ওই রকম এ মানুষটা জান্নাতও যাইব, কিন্তু জান্নাতও যাওয়ার পরে ওনার লো কোয়ালিটির খজুর দেওয়া হইব। लो क्वालिटी का खजूर उसको भी दिया जाएगा। कितना कष्ट होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात कहने का मकसद ये है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने चंदा दिया, दान खैरात किया, लेकिन मैं इसको गिनूंगा तो मुझे लगता है कि 2000 भी नहीं होगा। 2000 में क्या होगा? मदरसे का अभी बजट बतलाया प्राय 7.5-8 लाख, और क्या क्या बतलाया पूरा तो मैं समझा नहीं। 7.5 लाख 8 लाख गत बच्चर जलसार एक जे आय और इनकम वैसे बयान करसन कि 1,06,000 टाका, 1,06,000 टाका, और ये बच्चर देखा जाए 2,000 टाका। मदरसा बंद खरीदो का सेक्रेटरी साहब खे आसनी, सेक्रेटरी साहब मदरसा बंद खरीदो का सोल्व नहीं है पैसा दिया ते तरारे जिको का